अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। નિગોદની જે વ્યવસ્થા છે, મનુષ્યલોકની વ્યવસ્થા, પશુની, સ્વર્ગની, આ બધું જોતા લાગે કંઈક છેટે કોઈ એવો વિરાટ પુરુષ આવીને નીકળશે નહીં પાછો, કે આ આખી વ્યવસ્થા જે છે એનો કોઈ નિર્માણ કરતા હોય કે ઓટોમેટિક જે ચાલી રહ્યું છે એ અત્યારે 99% એ આપની વાત સાંભળતા એ બધા પઝલ તૂટી ગયા છે, છતાં કંઈક ખૂણામાં એક કંઈક બાકી રહી છે, કંઈક એવું કે જે આની વ્યવસ્થાપક કોઈ એવો વ્યક્તિ આવીને નીકળે વિરાટ પુરુષ સ્વરૂપે, અથવા તો આ વ્યવસ્થાનો હું આ કરતા હું છું, આ સમજ છે જો તું જીવતો કરતા હારી, જો તું જીવતો વસ્તુ, આ બધી વાત જેમ જેમ ખબર છે, પણ કંઈક એક ખૂણામાં કંઈક આ પઝલ ઊભું રહે છે કે જેનું શું કહેવાય અંદર સમાધાન થતું નથી છે। એટલે આ ये पूरी सृष्टि जो है, हाँ, वो सृष्टि स्वयंभू बनी है जी, और स्वयंभू चलती है। स्वयंभू मतलब कुदरती कानून से। हाँ, उसका कंट्रोलर कोई न व्यक्ति है, न कोई देवी देवता है, और न कोई सुपर पावर गॉड है जी। ये स्वयंभू चलती है। क्या बोलता है? स्वयंभू चलती है। मगर आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और उसीलिए बता दिया कि ये भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान दुनिया चलाते हैं, और वो भगवान सर्वशक्तिमान है जी, ऐसा बता दिया, क्योंकि आम लोगों के दिमाग से वो ऊपर की बात थी। तो इसीलिए एक टाइटल बना दिया तो समझने में लोगों को आसान हो गया। फिर बाद में उसको लोग फॉलो करने लगे जी। तो फिर बाद में तो वो परंपरा बन गई। अभी सोचने की जरूरत नहीं, किसने बनाया? भगवान ने बनाया बस। हाँ, तो ये इजी हो गया, आप समझे ना। मगर फैक्ट वो नहीं है। भगवान ने अगर बनाया है तो फिर वो प्रश्न आता है, भगवान को किसने बनाया? जी, सही। फिर अगर उसके भी भगवान है तो फिर इसको किसने बनाया? हाँ, तो इसमें कोई एंड होगा? नहीं। तो वो भी फिर पुनर्जन्म वाली बात हो जाएगी जी। इसलिए भगवान नहीं है, वो स्वयंभू है जी। और जो चीज इंसान को समझ में नहीं आई, वहाँ धर्म गुरुओं ने रूपक बना दिया। रूपक समझते हैं? समझ सकता, क्योंकि वास्तविक बात नहीं समझ में आई तो कुछ दर्शन रखना पड़ेगा, हिसाब से बताया। तो यहाँ रूपक रखा जी, कि दुनिया चलाने वाला। फिर ये रूपक रखा कि भाई हमको जब मौत आती है तो वो कौन लेने के लिए आता है? जम लेना, यमराज आता है, वगैरह वगैरह। हाँ, तो यमराज भी जैसा कोई चीज नहीं है, आप समझे ना। हाँ। मगर लोगों को समझ में नहीं आया, तो भय डर बताने के लिए बताया, यमराज आएगा और मार मार के ले जाएगा। तो डर बताया। वो डर का मतलब था पापों से बचो। हाँ। तो मगर वो क्या, फिर अज्ञान पक्का हो गया है जी। लोगों ने भी मान लिया कि ऐसा है ही। सही। वास्तव में यमराज जैसा कोई चीज नहीं है, कोई क्रीचर्स भी नहीं है, मगर नियम राज था। क्या था? नियम राज में से नी निकल गया तो यमराज हो गया। समझिए, बात पूरी आपकी समझ में आ रही है दादा। कोई बापो रचना नहीं, वो भी हजारों वक्त सांभળી છે जी, बराबर। और ऑटोमेटिक જે સિસ્ટમ જે છે ને એ જે પઝલ છે ને કે સ્વયંભૂ એનો મતલબ આમ ડીપમાં જોઈએ તો શું થાય? સ્વયંભૂ એટલે ઓટોમેટિક, એટલે એનો ઓટોમેટિક એટલે કેવી રીતે સમજવું? ઓટોમેટિક स्वयंभू નો मतलब શું સમજવું? स्वयंभू का मतलब अपने आप। क्या बताया? अपने आप बनी है और अपने आप चलती है। जैसे दिन रात होता है, कौन मैनेज करता है? मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी में आप श्वास लेते हैं, ठीक है, और श्वास में से वो श्वास ब्लड में जाता है तो प्राणवायु से ताकत बनती है। तो ये ब्लड और प्राणवायु खींचने का कौन करता है? हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट कौन करता है? तो ब्लड बना के पूरी बॉडी के हर पार्ट्स को भेजना वो कौन करता है? हम करते हैं। नहीं, स्वयंभू નો કહી શકાય कि ऑटोमेटिक ચાલી રહ્યું છે, ये बात समझ में આવે છે। ये बॉडी भी हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। मेरी बोलते हैं मगर मैनेज नहीं कर सकते हैं जी। आपने कोई शंका નથી ને કોઈ જગ્યાએ આપનું પાક્કું છે તો એ ભરોસે અમારું પાક્કું થાય। स्वयंभू નો મતલબ જે છે, આ વાતનો જે બેઝિક, જે મૂળ પાયો, વચ્ચેની વસ્તુ ઊભી થઈ, જે હંકાર સ્વરૂપે પ્રકૃતિ પુરુષ જે ઊભું થયું છે, એ બિલીફ સ્વરૂપે છે ને આપણું। એ બિલીફ સ્વરૂપ જે છે એ જ આ પાકીને ગાઢ થઈ। હવે એ પાકી ગાઢ થીલીનો ભાગાકાર થતા થતા જેમ જેમ આપણને ખબર પડે, તો જેમ જેમ ખબર પડી એટલે શું? આ વસ્તુનો ભાગાકાર થયો, સમજમાં આવ્યું, અનુભવમાં આવ્યું। जी, અનુભવમાં આવે એ જ બરાબર કહી શકાય। એટલે
ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं जी। कि ये दुनिया सिर्फ स्वयंभू है, इसका रचयिता कोई है नहीं और कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। ये स्वयंभू है, मगर स्वयंभू दुनिया के अंदर जब इंसान पैदा होता है तो वो ये दुनिया के अंदर जो जो चीज उसको दिखती है, मिलती है, व्यक्ति के रूप में, साधन के रूप में, वो कहता है मेरी है, मेरी है। आप समझे? हाँ। और मैंने किया, आपने किया, ये जो अज्ञानता बनी हुई है, तो कुदरत ने कहा भी न तो तुम्हारा कुछ था, न तुम्हारा कुछ है, और न तुम्हारे पास कुछ रहेगा। ये सिर्फ कुदरत की माया है। क्या है? माया। और माया क्यों मिली आपको? क्योंकि आपने कर्म को चार्ज किया था, इसलिए डिस्चार्ज के रूप में आपको ये संजोग मिला। अगर आपके अंदर अज्ञान निकल जाएगा, संजोग भी नहीं बनेंगे। तो कुदरत समर्थ है, मगर कुदरत भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ, बराबर। वो कानून से काम करती है। अगर आप कॉज नहीं डालोगे तो वो इफेक्ट नहीं देगी। अगर आप कोई भी कर्म नहीं करोगे तो जन्म मरण नहीं देगी। इसमें मतलब कहने का मतलब कुदरत भी कानून से चलती है, अपनी मर्जी से नहीं चलती। आपने चालवा देती नहीं, नहीं चालतो नहीं। तो ये सब बातें जब समझोगे तो मालूम होगा कि आखिर इस दुनिया में आत्मा के अलावा कोई भी चीज समर्थ होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है। देवी देवता भी समर्थ है, मगर स्वतंत्र नहीं है। कोई भी एनी पोस्ट वाला व्यक्ति, चाहे तीर्थंकर कहो, वासुदेव, प्रति वासुदेव, चक्रवर्ती, जो भी कहो, और ये कलयुग के अंदर ज्ञानी पुरुष कहो, अनुभवी ज्ञानी कहो, या कोई और धर्म के समर्थ पुरुष का जो टाइटल है वो कहो, सभी के पास शायद सामर्थ्य हो सकता है, मगर स्वतंत्रता किसी के पास नहीं। ये कुदरत का कानून है, लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए ज्ञानी कहते किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या बताया? डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी के पास भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि न वो देने वाला है न वो लेने वाला है। आप समझे नहीं? और जो देता लेता है वो सिर्फ कुदरत के कानून का हिसाब मात्र है। इसमें लेने देने वाले किसी के पास फ्रीडम है नहीं। तो दुनिया में ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं कि भय और भीख की जरूरत नहीं है। नहीं, भरोसा बेस्ट स्वामी, आपने જોતા આજે આપની વાત, આપનો જે વાતનું બળ કહેવાય ને, એક આપણી ગુજરાતી ભાષામાં, કે જે આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું હોય તો જે વાતનું બળ હોય, નકર હોય નહીં। એ વાતનો ધક્કો, આપ વાત કરો, અમારા આવરણ તૂટે, આ વાત સમજમાં આવે છે ઘણી બધી। આ 4-6 મહિના વર્ષ દિવસથી આપના સંઘમાં છું, એ ઘણી બધી વાત સમજમાં આવી છે। પણ તો એક ખૂણામાં મેં જે કીધું ને, જે છતાં એનું સમાધાન થઈ છે, મને આશા જ છે એવી કે આપના સંઘમાં આ વાત કરતા કરતા સમજતા આપ જેવો થઈને ઉભો રહો। समझ नहीं। कई लोग कहते हैं कि 15 साल पहले का भी आपका सत्संग अभी भी यूट्यूब में है। हाँ। 2007, 8, 9 का सत्संग की रिकॉर्डिंग है, वो यूट्यूब में ही है। वो सुनोगे, रात सुनोगे, सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है। नहीं ना, साचू से स्वामी, सिद्धांत तो सिद्धांत, जगत एक्सेप्ट करे या ना करे, क्या फर्क होगा? मैं जगत को खुश करने के लिए नहीं आया। हाँ। मैं जगत को सनातन सत्य बताने के लिए आया हूँ। खुश करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ। इस दुनिया के अंदर जो अपना अपना काम निकाल लेता है। आप समझे ना, स्वार्थ का काम। मैं इस दुनिया में कुछ बांटने के लिए आया हूँ, बेचने के लिए नहीं आया। आप समझे ना, कुदरत के पास से मिली हुई संपत्ति जो है व्यवहार जीवन की, वो भी इनफ है, और ज्ञान अमूल्य है, अढळक है, इनफाइनाइट है, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तो बांटने के लिए आया हूँ, बेचने। इसलिए मैं सत्संग में बहुत बार कह चुका हूँ, मैं मेरा अनुभव को शेयर करने के लिए आया हूँ, सेल करने के लिए नहीं आया। ये सब बातें मैंने कई बार कह चुका हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये बात के अंदर कॉन्फिडेंस है। क्या है? कॉन्फिडेंस। हाँ। और ये पूरी बात जो मैं बता रहा हूँ, हर बात के अंदर एक मर्म होता है। मर्म, जैसे मैंने बोला कि मैं फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ, तो मेरी जबान में ये नहीं होगा कि तुम सिमंदर स्वामी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो भगवान के रूप में, या तो गुरु के रूप में स्वामीनारायण को, प्रमुख स्वामी को मानते हो, दादा भगवान को मानते हो, मुरारी बाबू को मानते हो। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप ये मंदिर में जाते, सब्जेक्ट नहीं है। ये मंत्र बोलते,
वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप ये किताब पढ़ते हैं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप वर्तमान के गुरु शिक्षक को मानते हैं, वो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वो भी मेरा विषय नहीं है। और आप ये संस्था को फॉलो करते हैं, वो भी मेरा विषय। यानी जो फॉर्मेट में बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ, तो मेरी भाषा में ये फॉर्मेट की बात आएंगे ही नहीं। जी सही। मगर कोई प्रश्न करेगा तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। हाँ। तो उत्तर के आधार से निकलेगी, मेरी तरफ से वो निकलेगी नहीं, सही। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ। मगर प्रश्न करोगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना, आप समझे? હા ને એવું ઘણીવાર કેપેસિટી મુજબ લાગે આટલું બધું વિજ્ઞાન આ બધી વાતોમાં નથી કે તો ઉંદરડું ખુશ થાય હાથી ન થાય એટલે ઘણીવાર એવું ભય લાગે કે ચલો આપણું શું થાય બધી ખુશ થઈ શકીએ એમ પણ હાથી તો કેમ થવું એટલે આ રે પણ આપણે સાંભળ્યા પછી ઘણું બધું તૂટી ગયું છે. આ સનાતન સત્યને રિલેટેડ છે કે નહીં ખબર નથી, પણ મને એમ થાય કે આ છૂટાપણીની જાગૃતિ જે રાખી શકીએ કે રે કે એ ઉદયકાળમાં નહીં ને? नहीं, वो तो पुरुषार्थ है। પુરુષાર્થ ને? ઓકે, તો ઘણીવાર એમ થાય કે આપણે જ્યારે એમ સાંભળ્યું છે કે જેમ જીવને જન્મ અને મરણ એ બેઉ એમ કે બહુ પેઇનફુલ હોય, એ એવું હશે? મરણ બી પેઇનફુલ જ હશે બધાને કે કર્મનો હિસાબ? એવું છે, जन्म और मरण दोनों में से एक भी पेनफुल नहीं है, मगर पेनफुल हो सकता है जितनी अज्ञानता उस समय होती है वो। ओके, तो હવે આપણે છૂટાપણા, अपने को अगर छूटापना की जागृति ज्यादा रही तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एंड हो तो मैं पूरी अवेयरनेस के साथ जाऊं, तो वो मेरी इच्छा काम करेगी? वो तो आपका पुरुषार्थ है, तो अपने आप रिजल्ट आएगा नेक्स्ट लास्ट टाइम में। अच्छा, लेकिन जो जितना आपकी पुरुषार्थ में मैच्योरिटी होगी वो मैच्योरिटी ही आएगी सामने। हाँ, अच्छा, आप समझे? मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम आप राम राम बोलो, कोई मंत्र बोलो तो फिर आपकी गति अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। नहीं, गति का नहीं, मुझे अवेयरनेस के जागृति शायद रहे कि हाँ अभी हाँ, मगर वो जागृति मैं क्या कहता हूँ, जागृति भी क्यूमुलेटिव होके लास्ट में आती है। क्यूमुलेटिव, आप समझते हैं ना? पूरी लाइफ में आपने जागृति की जो प्रोसेस किया है उसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे अगर लास्ट टाइम आप कोई स्पेशल नहीं कर सकते। नहीं, लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हाँ। तो पता नहीं क्या हालत होगी। लेकिन अगर मुझे ऐसा, मगर इतना ध्यान रखो कि लास्ट टाइम में जो हालत होगी वो उसकी होगी, हमारी नहीं होगी। हाँ, वही बस, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, जो कुछ भी पाया है वो उन्होंने पाया है, और जो कुछ भी चला जाएगा वो उसका चला जाएगा। मेरा न पाया है न कुछ जाएगा। हाँ, ये लक्ष्य में रखना है। तो वो लास्ट में रहे। जितना अज्ञान उस समय ज्यादा रहेगा इतना पेन ज्यादा रहेगा। हाँ, एक से एक चीज हमने मालिक की भाव से प्राप्त किया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब अंतिम समय आएगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, सबका पेन होगा ही। शायद भौतिक चीज छोड़ने का तो पेन नहीं होगा, लेकिन कहाँ जाना है मालिक की है तो पेन होगा। कहाँ जाना है वो तो मालूम ही नहीं ना आपको। हाँ, इसीलिए वो डर न रहे तो उसके लिए अभी नहीं, मगर कहाँ जाना है वो तो आपके हाथ में है भी नहीं ना। है भी नहीं, लेकिन मगर डर किसका होता है इंसान को? जो मेरा 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 करके पाया है और पूरी लाइफ में मेरा करके मैंने उसको सजाया है, उसको रखा है, वो छोड़ने का होता है तो इसको लगता है कि पेन होता है, क्योंकि छोड़ना है। मेरा है और वो छोड़ना है। अभी जो परिस्थिति आई नहीं है तो उनके लिए क्या सोचेंगे? आई नहीं है वो तो। एक्चुअली मुझे वो समझना है कि आज से मैं क्या करूं कि वो टाइम शायद भौतिक में तो मुझे लगता है मेरा वो नहीं होगा पेन, मुझे जैसा लगता है, क्यों इतना शायद तो इतना अटैचमेंट नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं सचमुच आएगा तब क्या होगा, आई डोंट नो। बट ऐसा अभी मैं क्या करूं कि मुझे पूरी अवेयरनेस के साथ जाना है, ऐसा मुझे चाहिए। जितना हो सके इतना मन वचन काया उसकी अवस्थाओं से सेपरेट रहने का प्रयोग करते रहो। अच्छा,
मतलब वही जुदापना की जागृति, वही तो काम में आएगी। वैसे भी जुदा तो होने का ही है, वो तो है। हाँ, बस पर फिर जागृति रहेगी उस समय भी, तो कोई परिस्थिति में फर्क नहीं आएगा। तो दूसरा और कुछ है नहीं कि कुछ, और बस वही, बस जागृति। हाँ, और क्या दूसरा हो सकता है, बताओ मेरे को। नहीं और हो कुछ नहीं सकता। हो सकता है। शायद ऐसा प्रे करूं मेरी शुद्धात्मा से तो वो काम कर सकती है। तो प्रे करने की सेपरेट रहो, वो सबसे बड़ी प्रे है। बाकी जो प्रे है वो सेकेंडरी है। क्या तो यही सेपरेट करना रहो, है। वो फाइनल है। नहीं रह सकते तो फिर प्रे करना पड़ता है। अच्छा, उनको लक्ष्य में रहने के लिए मांगना पड़ता है। वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड है। सेपरेट रह सकते हैं तो डिसवेलेंट हो। એટલે અમે કંઈ પણ વર્ક કરતા હોઈએ તો એમાં જે પોતાનું ભાન ભૂલી અને જે પણ કંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એટલે સ્વરૂપમાં રહ્યા વગર જે પણ કંઈ કરીએ છીએ તે અને ભાવથી જે પણ કર્યું હોય તે એક ચાર્જનું મને સમજ પડી છે ત્યાં સુધીમાં. તો ત્યાં અમારી એવી શું અવેરનેસ, એવી શું સ્લાઇસ ભાવથી કર્મ બંધાય છે ખ્યાલ આવી ગયો, પણ હજુ બી થોડી ફાઇન સ્લાઇસ જોઈએ છે. ऐसा है कि दिन ब दिन आपको ये जागृति बढ़ाना है। यही आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आध्यात्म के मार्ग में अवेयरनेस, और वो भी ओनली हु एम आई और ये दुनिया कौन चलाए, उसकी अवेयरनेस जितनी भी हो सके मैक्सिमम सर्कमस्टांसेस में, वही आपको प्रयोग के रूप में ये विजन आपका डेवलप करना है और कुछ नहीं करना है। एक साइंस में सिंपल प्रिंसिपल है कि जो तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा था भी नहीं और तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं, इनको जितना तुम्हारा मानोगे वही आपको इफेक्ट देता है। साइंस ये नहीं कहता है त्याग कर, त्याग करना वो साइंस का काम नहीं है, ग्रहण करना वो भी साइंस का काम नहीं है। साइंस कहता है तुम्हारी अज्ञानता निकाल दो, और आना जाना वो तो कुदरती रचना है। मगर आपके अंदर जो बिलीफ है, आए तब मेरा और गया तब मेरा चला गया, ये बिलीफ को निकाल दो, बाकी तो कुदरती रचना है। मगर ये बिलीफ है तब तक इफेक्ट है, ये रॉन्ग बिलीफ है तब तक, तो रॉन्ग बिलीफ को निकालना है। संजोग तो आते जाते रहेंगे, वो हमारे हाथ में है भी नहीं। तो यहाँ दृष्टि बदलने का प्रयोग है सिंपल। क्या बताया? कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या है? और यही प्रैक्टिस आपको केवल दर्शन तक ले जाएंगे, और कोई चमत्कार नहीं करना है। ये जो चमत्कार की भाषा होती है, अट्रैक्शन की लैंग्वेज होती है, कुछ पाने की भाषा होती है, ये सब भाषा लो लेवल का है, रिलेटिव सत्य का है। क्या है? तो सनातन सत्य नहीं है। जो भी पाने की बात करता है कोई भी एंगल से, ये सब रिलेटिव सत्य है। फंडामेंटल ही कॉन्ट्राडिक्शन है, फंडामेंटल। जब आपको एक आध्यात्मिक बातें समझ में आ जाती हैं कि मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला मैं हूं, चेतन भी हूं, अविनाशी भी हूं, और हर प्रकार की अनंत शक्ति वाला मैं हूं, फिर कुछ पाना वो सब्जेक्ट हो सकता है। और फिर कोई भी एंगल से कोई कहेगा ये पाओगे तो ये होगा, ये पाओगे तो ये होगा, समझ लेना ये सब रिलेटिव सत्य है। एंगल किसी कोई भी हो, मगर क्या है? रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य है, इसको दृष्टि में से मिटाना है। क्या करना है? That's it। हिसाब को नहीं मिटाना है, रिलेटिव व्यू पॉइंट को मिटाना है।